आम आदमी पार्टी अपना मेयर बिठाने जा रही है कंफर्म। पहले 100 दिन में हम लोग गटर और पानी में ही काम करेंगे। अंग्रेज का शासन था, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था, तब भी ऐसा नक्की करते थे कि अंग्रेज भारत से कभी नहीं जाएगी। ना आज कांग्रेस है ना अंग्रेज है, तो ये काले अंग्रेज भी नहीं रहने वाले हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और जनता जो त्रासी हुई है और इस बार हमको अवश्य मौका दे के परिवर्तन लाएगी और आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 24 में डेफिनेटली विन है। जी हाँ, हम सब समस्या का समाधान करेंगे। अनपढ़ गवार नेता लोगों को हमने ऊपर भेजा हुआ है और घायल की गत घायल जानता है, एक अंधे की तकलीफ दूसरा अंधा समझता है, एक उसी तरह से एक यहाँ पे पीड़ित आदमी की तकलीफ दूसरा पीड़ित आदमी समझ सकता है। अभी एक समस्या हो तो बताऊं, यहाँ तो समस्याओं का पूरा ढेर लगा हुआ है। आप देख रहे हैं क्रांति समय न्यूज और मैं हूं तुलसीराम। आज हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 24 में, जहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 24 के उम्मीदवार। हम उनसे जानेंगे उनके विजन क्या है, उनके उद्देश्य क्या रहेंगे और क्या वो जनता की मांग को पूरा कर पाएंगे। आइए हम सीधा उनसे बातचीत कर जानते हैं कि उनकी मांग को, जनता की मांग को कैसा पूरा करेंगे और उनके उद्देश्य क्या है। जी, आपका नाम और कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हो? जी, मेरा नाम पृथ्वीराज राजेंद्र सिंह राजपूत है। मैं उधना वार्ड नंबर 24 आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूँ। और यहाँ पे समस्या में ऐसा है, पिछले 1 साल 1.5 साल से गटर, पानी, रोड, रास्ता, एजुकेशन और आरोग्य में मतलब खूब बेदरकारी है, लोगों परेशान है। और हम अभी जैसे हम सरकार में आते हैं तो हम ये सब चीज़ें पे पहले ध्यान देंगे। और हमारा जो कार्यालय है उधना 60 फुट रोड कैलाश नगर पे है और हमने जो काम किए वीडियो के माध्यम से लोगों तक हम पहुंच ही गए हैं। और भी हमसे जितना अच्छा काम होगा, जैसे हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा है कि महिलाओं को बस सेवा फ्री कर दी जाएगी और वेरा बिल में भी राहत दी जाएगी, पानी के मीटर नहीं लगने दिए जाएंगे, स्मार्ट मीटर के लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और जहाँ जहाँ लोगों की समस्या रहेगी वो समस्या के सामने हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और जो 35 साल में जो सरकार ने उनको सिर्फ वचन दिया, जो वचन के हिसाब से काम नहीं किया, बहुत जगह पे उनको विरोध हो रहा है। और इस तरह से काम ना करके अब हम उनसे डोर टू डोर मिल रहे हैं और समस्या का हम हर बार सामना करते रहेंगे और उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, ये जो वार्ड नंबर 24 है, यहाँ पर झोपड़पट्टी विस्तार ज़्यादा है, तो झोपड़पट्टी विस्तार में ज़्यादातर सड़क और गटर और पानी की सुविधा ज़्यादा वहाँ पे नहीं मिल पाती है, तो उसको लेकर आपके विजन्स क्या रहेंगे, आप उनकी मांग को कैसा पूरा करेंगे? जी, 35 साल हो गया है यहाँ पे जो भी यहाँ पे सोसाइटियाँ है, झोपड़पट्टियाँ है, वहाँ पे इन्होंने सालों से पानी की लाइन भी चेंज नहीं की है, गटर की लाइनें भी चेंज नहीं की है। बस 12,000 करोड़ का 11,000 करोड़ का वार्षिक बजट दिखाकर लोगों को मूर्ख बनाया गया है। ये चीज़ हमें अच्छे से पता चल चुकी है। अब हम लोग जहाँ जहाँ गटर का पानी मिक्स हो रहा है वहाँ पानी की लाइनें फिर से अच्छे से डलवाएंगे और जहाँ जहाँ ड्रेनेज कुंडी से लेके सब चीज़ चेक करवाएंगे। और हमारा तो यही कहना है कि भाई ये प्रॉब्लम हम 5 साल में नहीं, हम 1 साल के अंदर इसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, जो वार्ड नंबर 24 के अंदर आवासीय कॉलोनी बनाई गई है सरकार के द्वारा, वहाँ पर ज़्यादातर आपने गंदगी का साम्राज्य देखा अगर आप घूमने गए होंगे या फिर डोर टू कॉरिडोर के लिए गए होंगे, तो उसको आप कैसे पूरा करेंगे और आप सफाई की व्यवस्था के लिए क्या करेंगे आप? जी, जैसे यहाँ पे जो वार्ड वाइज जो टीमें हैं वो बहुत कम है, क्योंकि अनपढ़ गवार नेता लोगों को हमने ऊपर भेजा हुआ है, उनको मैनेजमेंट सिस्टम ही पता नहीं है। और जो अधिकारी है वो बेचारों के पास स्टाफ ही नहीं है। अगर उधना वार्ड नंबर 24 में 200 सोसाइटी है और उनके पास 10 ही आदमी है, तो वो बेचारे क्या काम करेंगे। पहले तो हम आने के बाद भर्तियाँ कराएंगे, अच्छे से स्टाफ रखवाएंगे। और जहाँ जहाँ ये सालों तक महीनों तक जो आदमी आते नहीं, वो भी क्या करेंगे, उनके पास ही स्टाफ नहीं है। अब पिछली बार आप 2-4 साल पहले भर्तियां निकली थी, उनके सबके कॉल लेटर गए लेकिन भर्ती नहीं हुई। और अभी जैसे इलेक्शन आया, आपको पता होगा पिछले महीने इन्होंने भर्तियां निकाली है, जो अभी मतलब लोगों को मूर्ख ही बनाया है। इस बार भी ये कोई भर्ती वर्ती नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अभी इनके सामने आएंगे और अच्छे से भर्ती करेंगे लोगों को, तो अच्छा काम करेंगे। जी, जब आप सत्ता में आ जाएंगे, कॉर्पोरेशन चुनाव जीत जाएंगे, तो आपके जो 100 दिन के अंदर की प्राथमिकता क्या रहेगी और आप किन चीज़ों को 100 दिन के लिए प्राथमिकता देंगे आप? जी, पहले तो सबसे महत्व का है पीने का पानी। हर जगह पर गटर का पानी मिक्स आ रहा है, कीड़े निकल रहे हैं और पूरी तरह से गंदा पानी है और लोग मलेरिया, डायरिया इस तरह से परेशान है। सबसे पहले हम लोग वो चीज़ पे काम करेंगे और फिर दूसरा आएगा गटर, उसके साथ गटर भी रहेगा।
लेकिन हम पहले पीने के पानी के लिए महत्व देंगे। पहले 100 दिन में हम लोग गटर और पानी में ही काम करेंगे। जी जी, जैसा कि आपने जाना कि ये वार्ड नंबर 24 के पुरुष उम्मीदवार थे। अब आइए हम महिला उम्मीदवार से जानते हैं कि उनकी क्या इच्छा है, इस बार चुनाव में क्यों लड़ रही है और महिलाओं के लिए क्या इस बार उनकी मांगे पूरी कर पाएगी। जी, आपका नाम और कौन से वर्ष आप चुनाव लड़ रहे हैं? अब अहिल्या बेन अवधे सिंह। जी, आप एक महिला उम्मीदवार है, तो आप महिलाओं के लिए क्या योजना लाएंगे और क्या उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे आप? जी हाँ, हम सब समस्या का समाधान करेंगे। जी, जैसा कि आपने जाना कि महिला उम्मीदवार का कहना है कि वो जो महिलाओं के लिए जो भी समस्या होगी उनको पूरा करने का प्रयास करेगी। हमारे पास दूसरी महिला भी जुड़ चुकी है, उनसे भी हम जानते हैं कि वो गृहिणी कार्य छोड़ के राजनीति में क्यों कदम रख रही है और क्या उनकी आशाएं रहेगी, क्या वो लोगों की मांग पूरी कर पाएगी या नहीं। जी, आपका नाम? वार्ड नंबर 24 रीटाबेन पटेल उधना। मेरा इतना कहना है कि जीत हो जाएगी तो महिला सशक्तिकरण होता है। जो महिलाएं जॉब जाती है वो उसका बस में वो भाड़ा होता है वो फ्री में हो जाए, इतना करने चाहते हैं। वो आंगनवाड़ी में वो जो फिल्टर पानी भी नहीं मिलता, आंगनवाड़ी में कोई सुरक्षा नहीं है, वो करना चाहते हैं हम। जी, जैसा कि आप एक खुद महिला है और जब आपके बच्चे छोटे होंगे तो आप भी आपके बच्चों को आंगनवाड़ी पढ़ाने के लिए आप प्रयास करते होंगे, पर आपके विस्तार में आंगनवाड़ी की सुविधा नहीं होती होगी, आप देखते होंगे। तो आंगनवाड़ी की सुविधा को लेकर क्या प्रयास रहेगा आपका? जो आंगनवाड़ी में सुविधा हो रही, जो जनता हमको चुन के लाएगी तो आंगनवाड़ी में हम सब वो जो स्वस्थ करना चाहते हैं वो सब इसका हम समाधान करेंगे। वो जी, ये थी महिला उम्मीदवार और पुलिस उम्मीदवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप पुलिस उम्मीदवार से भी हम जानेंगे कि क्या वो जनता की आशाओं को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब भाजपा की सरकार थी वादे खाली सिर्फ कागज तक ही सीमित थे, पर इस बार जनता भी आम आदमी पार्टी को लाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि सूरत महानगर पालिका में उनका ही मेयर बैठेगा। अब हमारे साथ पुरुष मतदार जो वोट उम्मीदवार है उनसे बातचीत कर जानते हैं कि वो क्या इस बार परिवर्तन लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जनता का समर्थन उन्हें कैसा मिल रहा है। जी, आपका नाम और क्या इस बार परिवर्तन आएगा? जी, मेरा नाम उल्लास भाई माली है। मैं वार्ड नंबर 24 से आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हूँ और परिवर्तन 101% आएगा, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी अपना मेयर बिठाने जा रही है, कंफर्म है। जी, आप वार्ड नंबर 24 के उम्मीदवार है। यहाँ पर मुख्य समस्या है क्या आपके सामने अभी तक आई जब आप प्रचार में निकले थे तब? अभी एक समस्या हो तो बताऊं, यहाँ तो समस्याओं का पूरा ढेर लगा हुआ है। जैसे कि एसएमसी का मेन काम है रोड, रास्ता, गटर, स्ट्रीट लाइट, शिक्षण, स्वास्थ्य, वो सब में हर जगह कमी है। जैसे कि अभी भी यह रोड से बाहर निकलते तो रोड टूटा हुआ है। 20 साल पहले पॉलीमर रोड बना था, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ है। आज भी सोसाइटियों में गटर का और पीने का पानी मिक्स होना एक आम समस्या है। लोगों को कंपलसरी आधा घंटा पानी वेस्टेज जाना देना पड़ रहा है, क्योंकि गटर और पीने का पानी मिक्स होने की वजह से वो बास मार रहा है, कीड़े आ रहे हैं। वो कॉमन सी बात है। गटर लाइन हर जगह, पता नहीं कौन से इंजीनियर ने गटर लाइन डाली थी, हर जगह कोई गटर लाइन का लेवल नहीं है। जो गटर लाइन तीन दिन पहले उसकी कंप्लेन आती है, वापस 3 दिन बाद सेम प्रॉब्लम आ रहा है। स्कूलों की हालत अपन देख ही रहे हैं, स्कूल कैसा है, शिक्षकों की घट है, स्कूलों में बराबर से शिक्षण नहीं मिल रहा है, और स्ट्रीट लाइट आधी चालू रहती है, आधी बंद रहती है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं। जी, आपके विस्तार में बच्चों के लिए आंगनवाड़ी नहीं है और जो आंगनवाड़ी है उसके छत टूट चुके हैं, स्लैब गिर चुके हैं, बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आपकी सरकार आने के बाद आप उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? क्या उनके लिए नई व्यवस्था का प्रयास करेंगे आप? जी, 101% हमारी आम आदमी पार्टी जो आ रही है, क्योंकि हम जितने भी कैंडिडेट है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी ने जनरली जो भी कैंडिडेट जिसको टिकट के लिए चुना हुआ है, वो किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ही नहीं, वो सामान्य जनता से ही आ रही है। तो जो जनता अभी तकलीफ का सामना कर रही है, वो तकलीफ का सामना हम भी कर रहे हैं। और घायल की गत घायल जानता है, एक अंधे की तकलीफ दूसरा अंधा समझता है, उसी तरह से एक यहाँ पे पीड़ित आदमी की तकलीफ दूसरा पीड़ित आदमी समझ सकता है। और आम आदमी पार्टी का मेन उद्देश्य ही है, हमारा जो परिवर्तन लाने का उद्देश्य है, उद्देश्य का कारण एक ही है, हमको स्वास्थ्य और शिक्षण, ये दो पे ही हमको चुनाव लड़ना है। जी, जो वार्ड नंबर 24 है ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए जीतना कितना मुश्किल या फिर संघर्षपूर्ण रहेगा ये? देखिए, संघर्षपूर्ण कोई नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसा बोला जाता था कि कांग्रेस इंडिया से कभी मिट नहीं पाएगी। आज कांग्रेस ढूंढने से नहीं मिल रही है।
उसके बाद अगर हम आते हैं तो जब अंग्रेज का शासन था, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया था, तब भी ऐसा नक्की करते थे कि अंग्रेज भारत से कभी नहीं जाएंगे। ना आज कांग्रेस है ना अंग्रेज है, तो ये काले अंग्रेज भी नहीं रहने वाले हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और जनता जो त्रासी हुई है और इस बार हमको अवश्य मौका दे के परिवर्तन लाएगी और आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 24 में डेफिनेटली विन है। जी, जब आपकी सरकार बन जाएगी तो आपके जो पहले 100 दिन रहेंगे उसमें आप किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे जनता के लिए? जैसे कि मैंने पहले बोला, जो समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, सबसे पहले जो पानी की समस्या है, गटर लाइन का लेवल है, रास्ता है, उसके बाद आंगनवाड़ी का काम है, स्वास्थ्य है, हेल्थ सेंटर की जो हालत खराब है, वो सबसे ही हम शुरुआत करने वाले हैं। और 100 दिन नहीं, शायद ये करते करते हमको 200 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि पूरा इतना अस्त व्यस्त करके रखा है, तो इसको व्यस्त करने में हमको थोड़ा सा मुझे लगने ही वाला है, वो डेफिनेट है। जी, ये थे वार्ड नंबर 24 के उम्मीदवार जिन्होंने अपने विजन रखे हमारे सामने, जनता की सेवा के लिए कार्य के मुद्दे इन्होंने रखे। अब ये देखना होगा कि जनता क्या इन पर भरोसा जताएगी या नहीं। सूरत से तुलसीराम की रिपोर्ट।